तो जब वो एंटिटीज़, वो 4 एंटिटीज़ खिड़की से झांकती है, आई मीन जालियों से झांकती है, तो सब लाइक ताज्जुब में आ जाता है कि 4 और भी हैं। और प्लस शौक वाली बात तो ये होती है कि वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक, डरावनी और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। एंड देन स्टार्ट होता है कि जो उनका दोस्त था वो तो एक्चुअल में चला जाता है, बट वो जो 4 एंटिटीज़ होती हैं वो सारे जब भाई अपने घर पे चले जाते हैं, अपने रूम पर चले जाते हैं रेस्ट के लिए, तो 4 एंटिटीज़ उन लोगों को दोबारा परेशान करना जो है स्टार्ट कर देती है। लाइक होता कुछ इस तरह से कि चारों में से वो चारों रहती एकदम साथ थी कि चारों कभी किसी एक की बॉडी में आ रही हैं, कभी किसी दूसरे की बॉडी में आ रही हैं। उन 6 भाइयों के बॉडियों में वो खेल रही थी लाइक एज अ बॉल, कभी कहीं उछल रही हैं, कभी कहीं उछल रही हैं, तो कभी कहीं उछल रही हैं। एंड वो इतना ज़्यादा उन लोगों को परेशान कर देते हैं। उन 6 में से आई थिंक एक होता है जिसकी बॉडी में वो आई नहीं होती हैं, जो उनका सबसे बड़ा भाई होता है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ें हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस हरकतें करती हैं, जैसे कि कभी किसी को रेल की पटरी पे खींच के ले जाना, कभी किसी को रोड पे गाड़ी के सामने लेके जाना, तो कभी किसी के साथ कुछ, तो कभी किसी के साथ कुछ। एंड ये जो सिलसिला चलता है, कैसे ना कैसे करके इसको रोका जाता है किसी ना किसी तरीके से। एंड ये जो सिलसिला लगभग 3-4 दिन तक कंटिन्यूस चलता है हर रात। दिन में इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दिन में उनका ज़ोर ज़्यादा नहीं होता, बट रात में जो उनकी पावर होती है ना, वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रात में ही उनको डिस्टर्ब करते, उनको रात में ही परेशान करते। एंड तब पता चलता है कि वो एंटिटीज उनमें से किसी न किसी को मारने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से कभी वो रेल की पटरी पर ले जाने की कोशिश कर रही है, कभी गाड़ी के आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। एंड आप बिलीव करोगे कि जब वो एंटिटीज़ उन 6 भाइयों के साथ थी, जिसकी बॉडी पर वो आई, उनका लाइक फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल वे में भी चेंज हो गए थे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत वियर्ड हो गया था, एंड उनके बात करने का एक तमीज़ जो थी वो जा चुकी थी। लाइक आप कह सकते हैं एक तरह से वो वल्गर हो गए थे, बहुत ज़्यादा वल्गर चीज़ें वो करने लग गए थे, क्योंकि जो वो सरकटे थे वो थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा वल्गर थे, काफ़ी ज़्यादा वल्गर थे। कभी भी जब वो चारों एंटिटीज़ उन 6 में से किसी के ऊपर भी आती थी, तो वो ऐसी हरकतें करते थे कि लाइक कोई भी अगर लड़की हो उनके सामने, तो वो खुद ही शर्म के मारे बेचारी अपनी खुद को सुसाइड करने पे मजबूर कर सकती थी। इस वजह से उनके सामने वो जो नेबर अंकल थे, उनकी बेटियां जो थी वो कभी नहीं जाती थी। इवन उन्होंने अपनी बेटियों को अपने ही घर से अलग कर दिया था किसी दूसरे नेबर के पास, जब वहाँ पे वो उनकी बेटियां जो थी कम से कम 5-6 दिन रही, उन्हीं के घर पे स्टे किया, वो अपने घर पे नहीं रही। ये मान लो अपना घर होते हुए भी वो अपने घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। और जब ऐसी प्रॉब्लम थी और नेबर अगर साथ ना दे तो नेबर किस बात के, ये चीज़ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी हरकतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो जो नेबर अंकल थे उनको तक उन्होंने मारने की कोशिश की, उनकी बॉडी पे वो हावी नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा था जो उनके डैडी ने कुछ कर रखा था, ये कोई भी एंटिटी हावी नहीं हो सकती थी। दैट इज़ वाई वो अंकल सेफ थे। बट हाँ, उनको भी खींच के ले जाने की कोशिश की गई, या तो रेल की पटरी या फिर गाड़ी के आगे, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके ऊपर भी उनके पापा का हाथ था। दैट इज़ वाई। एंड बाद में जब वो चीज़ें और उभरने लगी, हद से ज़्यादा पार होने लगी,
तो उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उनमें से जो शौर्य था उसने, आप मानोगे एक नॉर्मल इंसान के लिए 10 लीटर की कैन खुद से लाइक एक सांस में पी जाना, पानी की कैन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हद से ज़्यादा। लाइक एक सांस में कोई कैसे पी सकता है? आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सांस में कोई नॉर्मल पर्सन 10 लीटर की कैन खुद ही पी रहा है एक ही बार में। सेकंड उसने सांस भी नहीं ली, बिना सांस रोके ऐसे पी जाना, बार बार रेल की पटरी पे चले जाना। जो लोग, जो भाई, जो लड़के कभी स्मोक या ड्रिंक के नाम पे भी लाइक उनको घिन आ जाए, वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो इस पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ वाई। बट कोई नहीं, चलता ही ये सिलसिला। और गली जो उनकी जो गली होती है, उनकी गली की लड़कियों को कुछ वो लोग परेशान करने स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस गली की लड़कियों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। मतलब वो ऐसी बंदिश में आ गई थी कि वो चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो गई तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो होगा नहीं, बट बुरा हो सकता है, और कितना बुरा हो सकता है उसका कोई उनको अंदाज़ा भी नहीं था। ये सिलसिला चलता रहता है, काफ़ी दिन तक चलता है। और फिर फाइनली जो शौर्य के डैडी होता है वो दिल्ली आते हैं, सॉरी दिल्ली नहीं आते हैं, वो उनको कॉल पे बात, सारी चीज़ें उनको अपडेट थी, बट वो बोल रहे थे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखा भी, लेकिन इतना नहीं था, बट दिखा उन लोगों को कि जैसे कि दिन में शांत रहना, दिन में कोई भी कुछ भी चीज़ें ना करना, रात में करना। एंड उन्होंने फिर ये बोला एंड में उन आंटी से, जो उन नेबर आंटी थी, कि एक काम करो, इनको मेरे पास भेज दो, इटावा यूपी, जिससे कि मैं इनका सब चीज़ ठीक कर पाऊँ। तो उन आंटी ने सीधे ये बोला कि चलो आपके कहने पे भेज भी दें, बट जो चीज़ें इनके साथ हैं, क्या वो लगता है इनको ज़िंदा आने देगी वहाँ तक? मुझे उनकी बात में, उन आंटी की बात से बिल्कुल सहमत थी कि वो उस टाइम पे बस की सुविधा इतना नहीं होती थी, प्राइवेट बसेस की जितनी अब है। तब ट्रेन से लोग आना जाना करते थे। तो उन आंटी ने बोला कि अगर मान लो इनको हम ट्रेन से भेजते हैं, इन 6 की 6 को, और किसी ने खुद को कुछ ट्रेन से धके, मतलब ट्रेन से कोई कूद गया या ट्रेन के कोई आगे आ गया, क्या कर लेंगे फिर? तो उन अंकल ने बोला कि ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को भेजता हूँ, जो उनका जो बड़ा बेटा था, शौर्य का बड़ा भाई, उनके अंदर मतलब उनके पास भी कुछ पावर्स थी, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते थे। वो आते हैं, उन 6 को लेके जाते हैं अपने साथ, वहाँ पे सारा हवन वगैरह किया जाता है, जो भी रेमेडी रही होगी की जाती है, सारी चीज़ों को उतारा किया जाता है, और उसको एक दूर जगह, सुनसान जगह पे गाड़ दिया जाता है, जिन एंटिटीज़ को उस कलश के अंदर बंद किया गया था। कलश के अंदर सारी वो चीज़ें, एंटिटी बंद की गई थी, उसको एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ताकि वो एंटिटीज़ किसी और पे ना जा पाए, सुनसान जगह पे उसको गाड़ दिया जाता है। एंड फाइनली फिर उनको उन 6 के लिए तावीज़ बनाया जाता है, जिससे कि कोई भी एंटिटी उनके ऊपर हावी ना हो सके। तावीज़ बनाया जाता है, एंड तब से आज तक भगवान की कृपा से और उन सब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद अब वो सारे की सारे अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में अच्छा जी रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तब वो अनमैरिड थे सारे, अब वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो आज की कहानी ख़त्म करते हैं, और होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसी सीख मिली होगी जो आपको कुछ ना कुछ अवेयर करेगी, एंड कुछ ऐसी गलतियाँ भी पता चली होंगी जिन गलतियों को आप गलती से भी नहीं दोहराएंगे।
आई होप सो चलिए मिलते हैं। होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। स्टे ट्यून्ड।